राष्ट्रीय जनता दल हमेशा दबे कुचले शोषित पीड़ितों की बात करती रही है। मैं तो लोकसभा चुनाव हाजीपुर हार गए, लेकिन आज भी मैं सब जगह जा रहा हूं। जब से मैं राजनीति में आया हूं, तब से मैं इस जिला के विकास के लिए हमेशा काम किया हूं। हम लोग तो भाई चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। चुनाव तो मान लेते हैं जी कि कहीं ना कहीं चुनाव तो लड़ना ही पड़ता है, लड़ना ही है। हमको तो मात्र 17 महीना मौका मिला मंत्री बनने का। GNM कॉलेज हम लोगों ने दिया राजा पाकर को, पारा मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने दिया राजा पाकर को, हमने ITI कॉलेज सरकारी दिया कि देसरी में स्टेडियम बनवाने का काम हमने किया। सहदेव में पावर ग्रिड मिला, जगसिकंदर में जो है कि इंजीनियरिंग कॉलेज मिला, महुआ में मेडिकल कॉलेज मिला। कहाँ से चुनाव लड़ना है, कहाँ से नहीं लड़ना है, मेरे नेता तेजस्वी यादव हैं, वो इसका निर्णय लेंगे। मैं राजा पाकर में मैं विधायक था, राजा पाकर में मंत्री बना। मैंने जहाँ राजा पाकर मैंने जो काम की उसको हमने गिनाने का काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक बिहार। अभी हमारे साथ मौजूद है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं RJD के गद्दावर नेता शिवचंद्र राम जी। हम इनसे बात करेंगे बिहार की वर्तमान राजनीतिक पर, किस तरीके का बिहार का जो वर्तमान में राजनीतिक है उन सारी मुद्दाओं पर हम चर्चा करेंगे। 2025 का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, क्या तैयारी है RJD का? देखिए, RJD ये सामाजिक न्याय की पार्टी है, दबे कुचले शोषितों की पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा दबे कुचले शोषित पीड़ितों की बात करती रही है और हमेशा संघर्ष करती रही है, चाहे वो ब्लॉक से लेकर के जिला तक, जिला से लेकर राष्ट्र तक। हमेशा गरीबों को दबे कुचले शोषितों की बात करती रही है। और हिंदुस्तान में एक ही मात्र पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है जिनका कहना है कि हमें 85% आरक्षण मिलना चाहिए। इनका कहना है कि देश में जाति जनगणना लागू होनी चाहिए। जिनका कहना है कि इस देश में राजहित तहित बोल के पूरे देश में 200 यूनिट गरीबों का बिजली भी मिलना चाहिए। और जो आपने घोषणा किया था चुनाव में, 2014 के चुनाव में, कि हर गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे, आपको 15 लाख रुपया देना चाहिए। और यही नहीं, आपने कहा था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, उसकी भी बात होनी चाहिए। और काला धन भी आना चाहिए। लेकिन काला धन आना तो छोड़िए, यहाँ के तिजोरिये लेकर के विदेश भाग जा रहा है और इनका सुरक्षा कुछ नहीं करता है, मुंह देखते रह जाता है। तो तैयारी राष्ट्रीय जनता दल हमेशा करती रहती है, हमेशा काम करते रहते हैं। आज भी मैं गांव में हूँ, लोगों के बीच हूँ, लोगों के सुख में दुख में मैं काम कर रहा हूँ। मैं तो लोकसभा चुनाव हाजीपुर हार गए, लेकिन आज भी मैं सब जगह जा रहा हूँ, सब लोगों से मिल रहे हैं। अभी तुरंत एक मरीज है, उसको PMCH में ज़रूरत था, अभी तुरंत उसको मदद कर करके PMCH में मैंने सीट दिलवाने का काम किया है। तो मैं हमेशा, हमारी पार्टी, मैं, हमारे नेता तेजस्वी यादव हमेशा दबे कुचले शोषित पीड़ितों की बात, आरक्षण बचाने की बात, संविधान बचाने की बात, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात, 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात अगर कोई करता है तो युवा नेता उस तेजस्वी यादव जी हैं, जो इस चीज़ के लिए सोच रखते हैं और हमेशा इसकी काम करते रहते हैं। चुनाव हारने के बाद भी क्षेत्र में बने हैं, विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, क्या शिवचंद्र राम फिर विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, चुनाव की तो बात है, कहने का मतलब हम लोग तो भाई चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। चुनाव तो मान लेते हैं जी कि कहीं ना कहीं चुनाव तो लड़ना ही पड़ता है, लड़ना ही है। लेकिन चुनाव के बाद अब पहले की बात नहीं। जब से मैं राजनीति में आया हूँ, तब से मैं इस जिला के विकास के लिए हमेशा काम किया हूँ। नेता तो बहुत हुआ, बहुत समय मौका मिला। किसी को 5 साल मौका मिला, किसी को 40 साल मौका मिला, और हमको तो मात्र 17 महीना मौका मिला मंत्री बनने का। तेज प्रताप और तेजस्वी जी, 3 लोग हम लोग वैशाली जिला के हुए। GNM कॉलेज हम लोगों ने दिया राजा पाकर को, पारा मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने दिया राजा पाकर को, हमने ITI कॉलेज सरकारी दिया। राजा पाकर को हमने CRPF का कैंप दिया, जो बिहार झारखंड का ट्रेनिंग और बहाली यही होगा, बेलकुंडा में राजा पाकर। 3 स्टेडियम राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र में दिया। देसरी ब्लॉक में जो हॉस्पिटल था
उसको हमने 20 बेड का हॉस्पिटल बनवाया। जो मान लेते हैं कि देसरी में स्टेडियम बनवाने का काम हमने किया। देसरी में जो है कि डीलरों के लिए गोदाम की बहुत दिक्कत थी, उस गोदाम बनने का काम हुआ। सहदेई को कहने का मतलब कि एनएम कॉलेज मिला आपको, जो है कि सहदेई में पावर ग्रिड मिला आपको, जो है कि जगसिकंदर में जो है कि इंजीनियरिंग कॉलेज मिला, महुआ में मेडिकल कॉलेज मिला, भगवानपुर में कमरिया महोत्सव मिला, महुआ महोत्सव मिला, महनार महोत्सव मिला और वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय मिला। ये 17 महीना में जो सरकार में मैं मंत्री रहा, उस पीरियड की ये कहानी रही। यहाँ से 3 मंत्री हुआ करते थे, तेजस्वी यादव जी हुआ करते थे, तेज प्रताप जी हुआ करते थे और एक शिवचंद्र राम हुआ करता था। तो इस तरह से हम, तो क्योंकि हमारा यहाँ है, लोकल हम लोग हैं, यहाँ का है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े नेता लगातार मंत्री रहे हैं। महुआ में कई बार जो है कि सर्वे हो गया, रेल का कहने का शिलान्यास हो गया, आज तक रेल का दर्शन नहीं दिया है 25 साल में। आँख का सबसे बड़ा हॉस्पिटल के लिए कोन्हाड़ा में उद्घाटन भी हुआ, आज तक वहाँ खुला नहीं। तो आज स्थिति मान लेते हैं कि मेरा जिला वैशाली जिला और खासकर हाजीपुर ये देश के नक्शा पर है, लेकिन विकास के मामले में ये फिसंडी है। तो क्या मानूं, राजापाकड़ विधानसभा सीट से चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है इस बार फिर से? नहीं, देखिए कहाँ से चुनाव लड़ना है, कहाँ से नहीं लड़ना है, मेरे नेता तेजस्वी यादव हैं, वो इसका निर्णय लेंगे। आपने गिनाया कई सारे राजापाकड़ विधानसभा क्षेत्र में हमने काम किया, इसी को लेकर मैं राजापाकड़ में मैं विधायक था, राजापाकड़ में मंत्री बना, इसलिए मैंने राजापाकड़ के जहाँ राजापाकड़ मैंने जो काम की उसको हमने गिनाने का काम किया। आप नहीं देखा कि महुआ से देसरी चंदपुरा से लेकर महुआ के सड़कों की क्या हाल थी, आपके चकसिकंदर से महुआ का क्या हाल था। तो ये सब चीज़ तो एक से एक चीज़ है। विद्युपुर से सराय का क्या स्थिति थी आपने देखा। महुआ से कहने का मतलब है कि भगवानपुर का क्या हाल था, महुआ से जो है कि माधपुर चट्टी का क्या हाल था, महुआ से पातेपुर का क्या स्थिति थी, महुआ से जंदाहा का क्या स्थिति था। तो ऐसे परिस्थिति में मान के चलिए हम लोगों ने उसका काम किया है। तो आपने सुना, ये थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं हाजीपुर के पूर्व प्रत्याशी शिवचंद्र राम जी। इन्होंने 2025 विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर भी कई सारे इन्होंने बातें की है। अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो द पब्लिक बिहार न्यूज़ चैनल के यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर जाकर फॉलो करें। धन्यवाद।